क्लास 7 चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स, इसकी एक्सरसाइज आज हम लोग 5.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 5.1 समझाया था, वो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, और अगर आपने देखी है और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप जरूर पूछिए। ये चैप्टर मुझको भी, जब मैं आपकी क्लास में था तो मुझको भी मुश्किल लगता था। मैं क्या करता था, मैं इसको रिपीट करके बार बार करता था, जिससे ये चैप्टर आसान हो गया है। तो जैसे मैंने इस चैप्टर को समझा है, सेम उसी तरीके से आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे सिंपल और इजी वे। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन 1 में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको प्रॉपर्टी का यूज करते हुए बताना है। चलिए, इसका फिगर बना हुआ है। अगर फिगर आपको नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर बना भी रहा हूं, लेकिन आपको बुक में देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जिसका फिगर मैं यहाँ बनाने जा रहा हूं, देखो ये लाइन एक ए है, ये ए लाइन है, एक लाइन ये आपको बी दी गई है। ठीक है, और फिर इसके बाद में एक ये जो बना है, एक ये लाइन बनी है, यहाँ पर एंगल 1 है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये आपको 5 दिया गया है। फिर ये 6 गिवन है, ये 7 गिवन है और ये 8 गिवन है। क्वेश्चन में ये फिगर दिया है, उसमें ये चीजें गिवन है। यहाँ पर ये दूसरी लाइन बना दी, ये फिगर आपको बुक में दिया है। अब देखो हमें क्या करना है, पहला स्टेटमेंट है, इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इक्वल टू 5। ये कह रहे हैं पहले स्टेटमेंट में, अगर ए बी के पैरेलल है, कह रहे हैं ये इसके लाइन क्या है, पैरेलल, ए लाइन बी लाइन के पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन वो होती है जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, वो लाइन पैरेलल होती है। उनके बीच में डिस्टेंस सेम रहता है। जैसे आपकी नोटबुक में जो लाइंस बनी हुई है ऐसे करके, ऐसे ये लाइन बनी हुई है नोटबुक में बनी है, ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। ये कभी भी लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनके बीच का जो गैप है वो सेम रहेगा। तो वो लाइन कैसी हुई, पैरेलल लाइन हुई। ठीक है, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ए भी पैरेलल दी गई है, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 के, तब एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। अच्छा, ये दोनों पैरेलल दिया है, तब पूछ रहे ये दोनों इक्वल होंगे। ए पैरेलल बी के दिया है, तब पूछा जा रहा है क्या 1 5 के इक्वल होगा? यस होगा। क्यों होगा? इसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल कैसे हो गए, पैरेलल लाइन के ये ऊपर बना है, ये भी ऊपर बना है, तो ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या लिखोगे? पेयर ऑफ सी ओ डबल आर ई डबल एस, करस्पॉन्डिंग, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। सेकेंड में देखो, 4 6 के इक्वल है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 के। अब कह रहे हैं क्या ए बी के पैरेलल होगा? देखो यहाँ पर 4 ये रहा, 6 ये रहा, ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, ये गिवन है, ये बताना है होगा। यस होगा। कब होगा? क्योंकि ये एंगल अल्टरनेट है। क्या है? एंगल 4, 4 और 6 कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? 4 और 6 अल्टरनेट। थर्ड में कहा जा रहा है, ध्यान से देखना थर्ड वाले में क्या प्रॉपर्टी है। 4 और 5 का सम 180 है, एंगल 4 और 5 ये आपको दिया है। तब ये पूछ रहे हैं क्या ए बी पैरेलल होगा? अब आप बताओ, ये 4 है, ये 5 है, ये लाइन इस लाइन के बीच में है, अंदर है, इन दोनों का सम 180, क्या ये पैरेलल होगी? यस होगी। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। क्यों होगी? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल
इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकेंड में पूछा जा रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। एडजॉइनिंग फिगर दिया है, हमें बताना है, फाइंड आउट करके बताना है। अब जैसे कि सेकेंड में ये नोट हो गया, मैं इस लाइन को रेस कर देता हूँ कि सेकेंड में भी यही फिगर गिवन है। अच्छा फिगर चेंज है सेकेंड में, चलो इधर बनाते हैं। देखो क्या है फिगर, ए और बी पैरेलल लाइन दी गई है, ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, ठीक, ये लाइनें दी गई हैं और एक लाइन ये गिवन है, ठीक है। इस लाइन का नाम ए है, इस लाइन का नाम बी है और इस लाइन का नाम सी है। यहाँ पर एंगल दिए गए हैं 1 2 3 4 ऐसे दिए गए हैं, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये वाला 4। फिर इसके बाद में नीचे दिया गया है, ये 5 दिया गया है, ध्यान से देखो, ये 6 दिया गया है, ये वाला 7 दिया है और ये 8 दिया है। ये एंगल ऐसे दिए गए हैं। क्लियर। हमें क्या बताना है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर। पहला देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, 4 8 के होगा, क्योंकि ए और बी पैरेलल लाइन है, क्वेश्चन में दिख रहा है। और करस्पॉन्डिंग एंगल तो 4 5 के है, 4 किसके है, 5 के है। फिर इसके बाद में एंड एक पेयर तो ये है, दूसरा 3 7 के है, 3 7 के है। फिर इसके बाद में, इसके बाद में इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक, 3 7 के है, 4 8 के है, 3 7 के है। सेम इसी टाइप से 1 किसके होगा, 5 के होगा, 1 5 के है, ये एक पेयर है। और दूसरा क्या होगा, 1 5 के 2 6 के होगा, 2 6 के, ये करस्पॉन्डिंग है। देखो 4 8, 4 किसके है, 4 वाला 8 के है, गलत लिख दिया है यहाँ पर, 4 8 के है ये, ठीक है। 3 किसके है, 7 के है, 1 किसके है, 5 के है और 2 किसके है, 6 के है। ये एंगल कैसे हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसे पेयर बोलते हैं। सेकंड देखो क्या है, सेकंड में है पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल देखो 3 5 के है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो देखो 3 किसके है, 5 के है, 3 5 के अल्टरनेट है। और फिर इसके बाद में 2 किसके इक्वल होगा, 8 के होगा। 2 8 के कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो ये दोनों लाइन के बीच में आ रहा है तो अंदर हुआ, इंटीरियर मतलब अंदर, बाहर होता तो एक्सटीरियर। तो 3 5 के है, 2 8 के है, कैसे एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड पार्ट देखिए, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हमें पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बताना है ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। ये ए बी है और सी यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड मतलब एक तरफ हो और कैसे हो, इंटीरियर। तो देखो सेम साइड, ये ए बी हो गया, ये सी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये सेम साइड क्या है, देखो ये है लाइन, तो इस साइड एक साइड हुआ, इस साइड दूसरी साइड, सेम साइड 3 और 8 है। कौन सा है, 3 और 8। और कौन सा है, 2 और 5। ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है, सी लाइन यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। फोर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, देखो 1 3 के है वर्टिकली अपोजिट, 1 3 के हुआ, और 2 4 के हुआ, देखो ये इसके वर्टिकली अपोजिट। 2 8 6 के होगा, एंगल 8 किसके होगा, एंगल 6 के होगा। और देखो 7 किसके होगा, 7 आपका 5 के इक्वल होगा। कैसे एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। ये इसके वर्टिकली, ये इसके वर्टिकली, 3 1 के, 4 2 के, ये यहाँ पर लिखे हमने कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन थर्ड, बार बार एक बात को रिपीट इसीलिए करते ताकि आप ध्यान से उसे याद कर लो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ लगाते हैं, समझो। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ध्यान से समझना है, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी और क्यू पैरेलल है, ठीक।
पी क्यू आपको पहले बताई गई है, फिगर गिवन है, फाइंड द अननोन एंगल्स, इसमें अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। ये एक लाइन बनी है ऐसे, इसका नाम है P, और ये दूसरी लाइन है, इसका नाम है Q, ये गिवन है। एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, थर्ड यहाँ इरेज कर दो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन थर्ड डालता हूँ, ठीक। ये लाइन ये जा रही है, ठीक है। ये पी ओ क्यू कैसी है, पैरेलल लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। यहाँ पर ये गिवन है 125 डिग्री, ये गिवन है E, और ये दिया गया है आपको F। इसके बाद में दूसरी साइड में ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ए बी सी डी ये गिवन है ई एफ। ये अननोन एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है, अननोन जो नहीं पता। देखो अच्छा 125 और E का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। क्या लिखोगे आप, 125 और E का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180, 125 उधर भेजो, E इज इक्वल टू 180 माइनस 125, 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक, 7 में से 2 जाएंगे, 7 में से 2 जाएंगे तो बचे 5, तो E कितना आ गया 55 डिग्री। अच्छा जो E आया है वही तो F होगा, F इक्वल टू E। क्यों, आप बताओ क्यों, ये 55 है, ये इक्वल क्यों है, रीजन ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा D कितना होगा, D इक्वल टू 125, ये इसके 125 क्यों हुआ, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं या नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अच्छा D आ गया, D B के इक्वल होगा, B इक्वल टू D कितना 125, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। B आ गया है, A कितना होगा, देखो A E के इक्वल होगा या नहीं, A इक्वल टू E, और E कितना है, E है 55, अभी निकाला था ऊपर, कौन से एंगल है ये, जैसे 125 D के इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल था, ऐसे ही E A के इक्वल है तो कौन सा एंगल हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब इसके बाद देखो हमारे पास A आ गया है, B D आ गया, C कितना होगा, C देखो C इक्वल किसके है, A के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से, और A कितना है 55 डिग्री, A कितना है 55 डिग्री, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, गॉट इट। C कितना आया 55 डिग्री, B कितना आया 125 डिग्री, क्लियर। ये सारे एंगल ABCD सब फाइंड कर लिए। मैं फिगर में फिर बताता हूँ, P और Q पैरेलल लाइन थी, ये 125 दिया था, 125 और E का सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल का सम 180 होता है। 125 प्लस का इधर भेजा, माइनस हो गया, 55 आ गया, E फाइंड हो गया। E इक्वल F के क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वो भी 55 हो गया। फिर D 125 क्यों है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। B D के इक्वल क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। A E के इक्वल क्यों है, करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। C A के इक्वल क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 4, हम लोग 4 को करेंगे, साइड में हटते हैं, पॉज करके आप नोट करना, मैं जल्दी से रेस कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, राइट। और इरेज करें, 3 2 1 इरेज करते हैं, पॉज करके नोट करो। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, फिगर देखते हुए ध्यान से करना है। इरेज कर देते हैं, देखो मेन होता है कि हमें मेन फिगर को देखना है और उसके आगे सर क्या लिख रहे हैं उसको देखना है। फोर्थ में कह रहे हैं
एक्स को फाइंड करो, एल और एम पैरेलल लाइन है। देखो फिगर बनाते हैं इसका, फोर्थ के फर्स्ट में फिगर है, ये लाइन एल दी है, एल, ये लाइन एम दी है, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। क्वेश्चन में कहा गया है ये ट्रांसवर्सल बना हुआ है, ये बना दिया मैंने ट्रांसवर्सल, ठीक, और ये दिया है 110 डिग्री। हमें निकालना क्या है, x, ये x को फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, जल्दी से देखते हैं। एल और एम पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल कैसे निकलेगा, चलो। तो इस एंगल को निकालने के लिए अगर मैं इसको यहाँ पर y ले ले, कोई दिक्कत है, ये मैंने अपने पास से ले लिया, तो 110 प्लस y, बताओ कितना हो जाएगा, 110, और y आपका हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल का सम 180 होता है। 110 को उधर भेजो, y इक्वल टू 180 माइनस 110 कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया, y आ गया। जो y है वही तो x होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू y कितना है, 70 डिग्री। ये दोनों इक्वल क्यों हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए एक्स भी कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया है। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखो इसका क्या है, सेकेंड में आपसे कह रहे हैं, सेकेंड पार्ट हम लोग यहां लगाते हैं, एल और एम पैरेलल है, ए बी, देखो ये ऐसे दिया गया है, ये एल गिवन है, एल लाइन, ये लाइन गिवन है एम, और ये दोनों कैसी है, क्वेश्चन में पैरेलल गिवन है। फिर इसके बाद में ये लाइन बनी है, इसका नाम है ए, और फिर ये लाइन बनी है, इसका नाम है बी। ये क्वेश्चन में दिया, ये एंगल दिया है 100 डिग्री, ध्यान से देखना। इसके बाद में ये आपको फाइंड करना है x, और क्या दिया है, ये एंगल गिवन है 80 डिग्री, ठीक है। एल और एम कैसी लाइनें हैं, पैरेलल लाइन है, ए बी का पता नहीं है अभी, एल एम का पता है, x निकालना है, जितना ये उतना ये होगा या नहीं, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एनी प्रॉब्लम, कितना आसान था ये, अगर आप फिगर समझ पाए तो। ये इसके क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे ये इसके क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है। फिफ्थ में देखो क्या कह रहे हैं, फिफ्थ को हम लोग इधर लगाएं या इधर लगाएं, चलो उधर लगा लेते हैं। इन द गिवन फिगर, फिगर इसमें दिया गया है, दो आर्म्स दी गई हैं, एंगल्स पैरेलल। इफ एबीसी 70 डिग्री है, देन डीजीसी निकालना है और डीईएफ निकालना है। देखो फिगर बनाते हैं, यहाँ पर देखो फिफ्थ में क्या कहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे आसान तरीके से ये बना है एक फिगर, ठीक है, इसका नाम है ए, ये बी, और इस साइड दिया गया है सी, ये दिया है सी। फिर ये दूसरा फिगर बना है ऐसे सेम, इसका नाम है डी, डी गिवन है, और ये दिया है ई, यहाँ पे ये काट रहा है, ये जी हो गया, और ये वाला पॉइंट है एफ। ये फिगर गिवन है, इसमें ये एंगल दिया है 70 डिग्री, क्लियर। हमें निकालना क्या है, डीजीसी, ये फाइंड करना है, और दूसरा डीईएफ, ये फाइंड करना है। इन दोनों एंगल को फाइंड आउट करना है, डीजीसी और डीईएफ, और एबीसी ये 70 डिग्री दिया है, ठीक है। ए बी पैरेलल किसके है, देखो ये दोनों आर्म्स पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू डीई। अच्छा ए बी डी के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, एंगल डी जी सी इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल इसके इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। क्या लिखोगे,
करस्पॉन्डिंग एंगल, सी ए लिख दिए मैंने, क्या समझे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब क्या है, ये और ये बताना है इनमें क्या होगा, डी ई एफ। देखो बीसी जो है, बीसी पैरेलल है आपका ई एफ के, बीसी ई एफ के पैरेलल है, तो डीजीसी और कौन सा निकालना है, डीई एफ। तो एंगल डीई एफ इक्वल टू एंगल डी जी सी क्या होगा, वो कितना है 70 डिग्री। तो डीई एफ भी कितना आ गया 70 डिग्री, क्यों, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये एंगल कैसे हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। गॉट इट। 6 में देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, 6 में क्या कह रहे हैं, 6 का पहला पार्ट, इन द फॉलोइंग फिगर डिसाइड एल इज पैरेलल टू एम। हमें ये बताना है क्या एल एम के पैरेलल है या नहीं। चलो देखते हैं एल एम के पैरेलल है या नहीं। देखो फिगर इसमें दिया है, ये दिया है एल और ये दिया है एम, अभी पता नहीं ये पैरेलल है या नहीं है, और ये दिया है एन, ये लाइन ट्रांसवर्सल के बिना काम कर रही है, एन हो गया, ये एंगल 126 डिग्री और ये एंगल दिया है 44 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाए तो ये लाइन पैरेलल होंगी, अगर सम 180 नहीं आता है तो पैरेलल नहीं है। चलो करते हैं, 126 प्लस 44 इक्वल टू 6 4 10, 1 आया, 4 2 6 6 1 7 170, 170 जो है 170 ये इक्वल नहीं है 180 के, इक्वल आया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन में क्या होता है 180, लेकिन यहाँ पर तो 180 आया नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 180, देन एल इज नॉट पैरेलल, पैरेलल का ये सिंबल होता है पैरेलल टू एम, तो एल एम के पैरेलल नहीं है। सेकेंड पार्ट हम लोग यहां करेंगे। देखो सेकेंड में फिगर क्या दे रहे हैं, ये एल दिया गया है, ऐसे करके ये एल है, ये एम है, ध्यान से बस देखना है, ये फिगर बुक में बनाया है और ये लाइन दी गई है ऐसे कर, ये लाइन दी गई है, इसका नाम है एन, ये है 75 और यहाँ पर नीचे देखो ये एंगल भी दिया है 75, ठीक। अब ये बताना है एल एम के पैरेलल है। चलो देखते हैं, अगर ये एंगल यहाँ पर लिख लें, ये भी कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से 75 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का सम करो, वर्टिकली अपोजिट से ये 75 हो गया, इसको प्लस करो, 75 में प्लस 75 कितना आया, 5 5 10, 7 7 14, 14 और 1 15, क्या 150 आपका 180 के इक्वल है, नो, तो एल क्या लिखोगे, इज नॉट पैरेलल टू एम, ठीक, क्योंकि 150 आया है जो कि इक्वल नहीं है। ये 75 क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे, इसलिए लिखा। साइड में हटते हैं, पॉज करके नोट करना, इसका थर्ड पार्ट हम लोग करेंगे। जल्दी से आप लोग पॉज करिए और नोट करिए, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है वहां पर रिपीट करके देखो, जहां पर भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। इरेज कर दें, चलो इरेज करके आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, बहुत ही सिंपल है, देखो चलो इतना ही इरेज करते हैं। फर्स्ट सेकंड हुआ है, थर्ड देखो 6 का थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ करते हैं, और जिसका फिगर दिया है, ये लाइन दी है एल, ये एल दी है, ये एम दी है, ठीक है। दिखने में लग रहा है ये पैरेलल है, लेकिन चेक करके बताना है। ये दिया है एन, ये एन हो गया, इसके बाद में देखो 57 दिया है और 123, ये एंगल 123 है और ये 57 है, ठीक। ऐसा फिगर दिया है और बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। चलो देखो, देखो सबसे पहले तो ये 57 है, ये 57 वर्टिकली अपोजिट से ये कितना होगा 57 होगा, वर्टिकली अपोजिट से। अब देखो 57 में 123 ऐड करो, कितना आया 730, 52718,
8 आ गया 180, ये तो 180 आ गया है। अच्छा, जो मैं ये फिगर में लिखता हूं, इनमें फिगर आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर को ड्रॉ करना होगा, क्योंकि फिगर के अंदर ही ये मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आ गया 180 डिग्री, तो ये क्या पैरेलल है? यहाँ रीजन क्या हुआ? सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो क्या L पैरेलल M के? कोई समस्या है यहाँ पर? फोर्थ में देखो क्या होता है, L और M दी गई है। देखो फिगर में देखना क्या है, इनमें फिगर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 में। ये L है और ये M दी गई है ऐसे करके, ठीक। और ये दी गई है इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन, ये बनी है, इसका नाम है N। ये एंगल यहाँ पर ये 72 है, इसके बाद में ये एंगल 98, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से 180 डिग्री। अगर जो फिगर नहीं बनाना चाहते तो उन्हें लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? फिगर तब भी बनेगा कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ 72 डिग्री हो जाएगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब क्या करो, 98 में 72 प्लस करो, 8 2 0 9 1 10 10 7 70। 170 इज नॉट इक्वल टू 180। तो क्या पैरेलल हुआ? नहीं, L इज नॉट पैरेलल टू M। ये सिंबल किसका होता है? जो डबल लाइन बनती है, पैरेलल का सिंबल होता है। क्लियर? इन क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर बनेगा, क्योंकि फिगर के अंदर चीजें मेंशन की जा रही हैं। अगर आप सिर्फ सॉल्विंग को नोट करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये एंगल कितना है? 72, वर्टिकल अपोजिट एंगल से 72 बना। सम करा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 नहीं आया, तो ये लाइन पैरेलल नहीं है। यहां पर ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है 5.2। 5.1 को ध्यान से देखना, उसके बाद 5.2 को सॉल्व करना। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट करके बताओ। जिस तरीके से मैं जब आपके क्लास में था मैंने सीखा था, सेम उसी तरीके से आपको समझाया है। क्लियर? सबसे आसान और सिंपल तरीके से। और आप वीडियो लाइक नहीं करते हो, अगर समझ में आता है तो लाइक करो, और सब्सक्राइब अगर आपने ही नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो। अपने क्लास के बच्चों के साथ में, जो आपके फ्रेंड हैं क्लासमेट, उनके साथ में शेयर करो, अपने रिलेटिव्स में शेयर करो, जिससे ये उन तक पहुंचे और उनकी मैथ्स में मदद हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, ठीक है? तब तक मन लगा के खूब पढ़ाई करते रहो।